हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने हमारे चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एटीसी का आपका एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम डेट फाइनल हो गया है लगभग, और जस्ट अपने पास अभी 7 डेज है, राइट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप करने वाले हो इन 7 दिनों के लिए, और अभी भी कैसे आपके चांसेस है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, जो भी सक्सेस पैक मॉक टेस्ट के स्टूडेंट है और जो अभी लेने वाले हैं, क्योंकि प्राइस ड्रॉप हो गया है, लास्ट 7 डेज का अपना रहता है, ठीक है। तो आपको ईमेल आएगा और एक बैच का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि बैच में आपके गाइडेंस वीडियो आने वाले हैं आगे के। तो उसके लिए आपको वो बैच को ज्वाइन करना है। ओके, वो इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट अपने ईमेल पे नज़र रखिए, नहीं तो स्पैम फोल्डर भी आप चेक कर सकते हो, कभी कभी उधर भी जाता है मेल। ओके ओके, तो अभी सबसे पहले जो है कि गाइडलाइंस क्या है लास्ट 7 डेज के लिए आपके लिए। तो फर्स्ट जो है कि जो टेलीग्राम पीडीएफ से आप रोज प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, वो अभी आपको स्टॉप करने हैं इन 7 दिनों के लिए। आपको अभी टेलीग्राम पीडीएफ आज से नहीं लिखने हैं, ठीक है। जस्ट आपके जो करंट अफेयर्स रहेंगे जुलाई के, वो क्विकली क्या करना है, आपको फाइल सेक्शन में जाना है, और फाइल सेक्शन में आपको जितने भी पीडीएफ मिलेंगे करंट अफेयर्स के, वो अच्छे से एक बार चेक कर लो। ओके, उसमें से करंट अफेयर कवर कर लो, राइट। तो ये फर्स्ट गाइडलाइन था। सेकंड जो है कि अभी जो है इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम कम है, डेफिनेटली सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट का, मतलब 99% स्टूडेंट का मैं बोलूंगा कि कंप्लीट नहीं हुआ है प्रॉपरली और पूरा सिलेबस, ठीक है। तो अभी जो है पूरा 7 दिनों के लिए, आज का दिन मैंने पकड़ा नहीं है, नेक्स्ट 7 डेज पकड़े हैं, तो जस्ट वो जो करना है, ओके, उस पर फोकस करो। रिजल्ट क्या आएगा, या मतलब क्या पेपर, क्या लेवल कैसा रहेगा, कट ऑफ क्या होगा, अभी मतलब ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अपना एटीसी का, तो वो ज्वाइन करो, सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है एटीसी का अपना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट, कट ऑफ वगैरह सब छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में आपको जो भी करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ डे वाइज, उस पर सिर्फ आपको ध्यान देना है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि जो भी बाकी के जो ग्रुप्स है जिधर ये फालतू का डिस्कशन हो रहा है, उसमें से कट ऑफ कर दो, चैनल कट ऑफ कर दो। ओके, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अभी सिचुएशन अपने सामने है, बहुत जल्दी उन्होंने एग्जाम लिया, हमने ट्राई किया पोस्टपोन करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली वो माने नहीं, और ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं था। पोस्टपोन होता भी तो फर्क नहीं पड़ता, और नहीं भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी प्लान अपना रेडी था, राइट। तो अभी क्या है, जो भी अपना सिलेबस आपके कवर्ड है, ओके, चाहे आप मतलब सक्सेस पैक स्टूडेंट हो, मिनी सक्सेस पैक हो, कोई भी हो, आपको आराम से नेक्स्ट 7 डेज हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप पैनिक हो गए और नेक्स्ट 7 डेज अगर आपने खराब कर दिए, जो कि मोस्ट क्रिटिकल वीक है आपका इस लाइफ का, और ये 400 वैकेंसी लास्ट चांस है आपका, ठीक है, 400 वैकेंसी के लिए एटीसी ऑफिसर बनने के लिए। तो इसको अच्छे से आपको मैनेज करना है 7 डेज के लिए। इसलिए एक ही ऑप्शन है कि आराम से, ओके, डे बाय डे जो आज के दिन का प्लान है वो अच्छे से कंप्लीट करने का ट्राई करना है, बाकी कुछ भी सोचना नहीं है। और जितना आप काम रहो, ओके, पैनिक ना हो, उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। एंड लास्ट जो है कि फुल फोकस जो है अभी प्रिपरेशन पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी करो। अगर आप मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो कि अभी टॉप 100 टॉप 20 क्वेश्चन चालू हो जाएंगे बहुत सारे कंपनीज के, तो उससे दूर रहो अगर आपको मतलब सीरियसली सिलेक्शन चाहिए, नहीं तो फिर देख सकते हो। मेन क्या है कि सेल्फ स्टडी। ओके, ये जो 7 दिन है, अगर आपका 100% टाइम आप इस पे नहीं फोकस कर रहे हो सेल्फ स्टडी पे इन 7 दिनों में, तो डेफिनेटली ये वेस्ट ही होने वाला है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और ये एग्जाम में जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन होना मतलब क्या है कि हाईएस्ट मार्क अपने को लाना है, अपने को मेरिट लिस्ट में आना है, टॉप 400 स्टूडेंट में अपने को आना है, राइट। इसका मीनिंग है सिलेक्शन का। तो इसलिए जितना आप खुद पे फोकस करोगे, जितना आप खुद के इंप्रूवमेंट पे फोकस करोगे, जितना आप खुद पे रिवीजन पे फोकस करोगे, उतना ही डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा, और आपका जो परफॉर्मेंस है एग्जाम हॉल में आप देने वाले हो, वो उसी 7 दिनों के सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है, ठीक है। कोई भी वीडियो टॉप 30 टॉप 40 क्वेश्चन आपको बचा नहीं सकता। जस्ट उससे क्या मिलेंगे, उनको व्यूज मिलेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो अपना गोल्डन स्टेटमेंट है ये फाइनल वीक के लिए क्या है कि 100% टाइम जो है आपका सेल्फ स्टडी में आपको इन्वेस्ट करना है, सेल्फ स्टडी में आपको डालना है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी वीडियो उस पर। तो अभी दो टाइप के स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी बदलेगी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। दो कैटेगरी में आपको रखना है। एक वो स्टूडेंट है जिनका 30% टू 40% सिलेबस कंप्लीट है, ओवरऑल सिलेबस, ओके, और उससे लेस भी हो सकता है क्योंकि टाइम कम था, ठीक है। कुछ कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट किया है 1 वीक पहले, 2 वीक पहले। तो एक कैटेगरी ये है। सेकेंड कैटेगरी ये है कि आपका सिलेबस ऑलरेडी 60% 70% हो गया है, और मतलब इतना आपका हो गया है, राइट। और इससे डेफिनेटली ज़्यादा भी कुछ कुछ लोग होंगे, बहुत कम होंगे लेकिन होंगे, कि जितना मतलब 70% से भी अबव हुआ है, राइट। तो ये दो कैटेगरी के लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी है। तो नीचे अभी आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, ठीक है। तो उधर जाओ और अपना जो स्ट्रैटेजी है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपको देखना है। ओके, तो जो अभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लेस देन 40% और अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो कल से जो है ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है, डेफिनेटली आज भी आपको करना है, एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, लेकिन 7 दिन मैंने पकड़े हैं, ठीक है, कल से।
तो सी अभी आपके सामने चैलेंज है, डेफिनेटली अपने को सिलेक्शन चाहिए। ओके, तो थोड़ा बहुत सिलेबस ये जो 40% है इसको जो थोड़ा मतलब 70 तक खींचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, राइट, ये है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो आप नहीं रिवाइज करोगे। ठीक है, तो सभी चीज़ों को डेफिनेटली साथ में बैलेंस करना है और इसलिए हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो ये आप मेंटली रेडी रहो अभी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई आपको करना पड़ने वाला है आज से ही। ओके, लगभग मतलब 10 12 14 आपके ऊपर है, जितना आप पुश कर सकते हो खुद को ट्राई करो, क्योंकि ये जो लास्ट 7 डेज है ओके ये फिर से नहीं आने वाले और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्योंकि मुझे लगता है फॉर्म भी इतने ज़्यादा नहीं भरे गए हैं और ये सडन अनाउंसमेंट हुआ है एग्जाम का, तो डेफिनेटली बहुत सारे कैंडिडेट ने मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ने छोड़ दिया है। ठीक है, बहुत सारे मतलब ज़्यादा तो पब्लिक मेंटली वीक रहते हैं तो छोड़ देते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, तो क्या करना है अभी, ये जो लास्ट के 7 डेज है अच्छे से खुद को पुश करो, आराम से हो सकता है अगर आप करोगे। ओके, मेन क्या है अपने साइड से एफर्ट डालते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं। अगर नसीब में हुआ तो डेफिनेटली आप बनोगे एटीसी ऑफिसर, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट एग्जाम है ही। ओके, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 दिन में मतलब आप टाइम पास करोगे और फिर सोचोगे कि एटीसी एग्जाम क्रैक होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके साथ ऐसे कैंडिडेट भी है जिनका ऑलरेडी सिलेबस मतलब अच्छे लेवल तक जा चुका है, जो कि सफिशियंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो क्या करना है अभी कल से आपको 3 दिन दो है। ठीक है, 3 मतलब डे 1, डे 2 और डे 3 और डे 4 भी पकड़ते हैं। तो इन 4 दिनों में आपको जो भी चैप्टर बचे हुए हैं, चाहे फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, क्वांट का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, वो ट्राई करना है कवर अप करने के लिए। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो, जो भी मतलब स्टूडेंट को नोट्स चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो कवर है, तो अपना मिनी सक्सेस पैक है, मिनी सक्सेस पैक में आपको नोट्स मिले हैं, जस्ट आपको नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और सेपरेट स्ट्रैटेजी जो है मिनी सक्सेस पैक के लिए स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी अपलोड है, उसको आप सिर्फ फॉलो करो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद से आपके नोट बने हैं या किसी भी कोचिंग में आप पार्ट हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है सिलेबस कंप्लीट करने का। और फर्स्ट थिंग है कि जो भी आपने कोर्स लिया है एटलीस्ट वो उतना कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मेक श्योर करना है। नेक्स्ट जो है कि एफएमपी जो अपने फ्री मास्टर प्लान टेस्ट है, जो लगातार मैंने स्टार्टिंग से अपना जब नोटिफिकेशन आया था तब से हमने स्टार्ट किया था और कंटिन्यू चल रहा है, तो वो आपको अभी रोज देना है। तो ये आपका एक बाय डिफॉल्ट काम रहेगा आपके रूटीन का, क्या कि मुझे फ्री मास्टर प्लान टेस्ट देना है। ठीक है, फ्री मास्टर प्लान टेस्ट में जितने भी कंसेप्ट में दे रहा हूं आपको, फिजिक्स मैथ्स क्वांट कुछ भी हो, ओके, अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन करना है। ओके, देखना है सोल्यूशन, रिवाइज करना है और जितने भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इसमें डालने वाला हूं मैं वो रिवाइज करो, क्योंकि एटीसी का पैटर्न क्या है, अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न है, कुछ भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है। ठीक है, अपने को पता नहीं, पूरा पेपर वो प्रोबेबिलिटी पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हालत में हम क्या करने वाले हैं, जितना भी मेरे साइड से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके, बेसिक कंसेप्ट एटलीस्ट वो होने चाहिए मालूम एक एटीसी ऑफिसर को, जो कि मैंने मतलब डिस्कशन से मुझे पता चले हैं, तो वो मैं उस पर मैक्सिमम फोकस करूंगा। अलॉन्ग विद दैट पूरा सिलेबस कवरेज के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ताकि अगर आपको इन क्वेश्चन के कंसेप्ट रिपीट हो जाए आपके एटीसी एग्जाम में, जो मेरा फुल ट्राई रहेगा कि ऐसा ही हो, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होता है और सक्सेस पैक की जो खासियत है वो यही है, दैट्स व्हाई इतने सिलेक्शन मिलते हैं। ओके, तो मेन क्या है, क्वेश्चन का रिवीजन जो भी आपके फ्री मास्टर प्लान टेस्ट में है, एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने मॉक टेस्ट है। ठीक है, 5 मॉक टेस्ट है, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो अभी प्राइस ड्रॉप हो गया है, लास्ट वीक में हम प्राइस ड्रॉप कर देते हैं, तो आप अभी ले सकते हो। ठीक है, 5 मॉक टेस्ट है, अच्छे से देना है। 5 मॉक टेस्ट मतलब आपके लगभग 720 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो भी अच्छे से आप करो। ठीक है, 600 के आसपास क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और एफएमपीटी इसको कंबाइन करना है। ठीक है, और बाकी मिनी सक्सेस पैक आप लोगे तो डेफिनेटली अलग स्ट्रैटेजी है वो आप फॉलो करोगे। ओके, तो ये जो बाय डिफॉल्ट काम आपके 2 है, मतलब मॉक टेस्ट है, अभी मॉक टेस्ट का शेड्यूल है, तो मॉक टेस्ट का शेड्यूल भी आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके रूटीन के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। ठीक है, अभी ऐसा नहीं करना है कि आपका 40% सिलेबस है तो मॉक टेस्ट नहीं देना है, नहीं, 2। ओके, मैं तो बोलता हूँ कि कल जो है सुबह मॉर्निंग में 10 to 12 आप मॉक टेस्ट दो, फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो कल ही दो। ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करो, एनालाइज करो, क्या मिस्टेक्स है आपके वो नोट डाउन करो, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है और जो भी सोल्यूशन में एक्स्ट्रा पॉइंट जो मेंशन किए हैं वो अच्छे से याद रखो, बस इतना आपको करना है। ठीक है, और रोज आपको थोड़ा टाइम निकालना है रिवीजन के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर जो है मतलब डे 5, डे 6 और डे 7 को आप न्यू चैप्टर करना छोड़ दोगे और सिर्फ आप क्या करोगे, एफएमपीटी के जो भी क्वेश्चंस अपने थे उसका रिवीजन, मॉक टेस्ट का रिवीजन पूरा, और आपका जो नॉर्मल नोट्स है या मिनी सक्सेस पैक से आपने नोट्स लिया है तो उसका रिवीजन, बस इतना ही करना है ये 3 दिनों के लिए, बाकी ज़्यादा अपने को नहीं करना है। ओके, आपका फ्री मास्टर प्लान का टेस्ट जो है वो 26 तक रहेगा,
26 तक उसको दो अच्छे से। मॉक टेस्ट से 5 आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आ जाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से फॉलो करना है और बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। जस्ट 7 डेज खुद को दो, अच्छे से करो, आराम से कर सकते हैं, इंजीनियर है सब, ओके। लास्ट डेज में हम प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से और रिजल्ट भी आता है, ओके। ऐसा नहीं कि अपने को पता नहीं है। तो ऐसा ही समझो अभी इस एग्जाम को और वैसे ही प्रिपेयर करो और होप्स रखो, क्योंकि चांस है, सबको चांस है, क्योंकि सबके लिए ही टाइम कम है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है, कुछ भी क्वेरी है, नीचे कमेंट कर सकते हो, वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। मिनी सक्सेस पैक आपके लिए दिया है, मॉक टेस्ट दिया है, दोनों का प्राइस भी रिड्यूस हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं अभी, ऑलरेडी प्राइस कम था और मैंने रिड्यूस कर दिया है ये लास्ट 7 डेज के लिए, ठीक है। तो उसका अच्छे से आप फायदा उठाओ, ओके। अभी जो स्टूडेंट जिनका सिलेबस 60% टू 70% और उससे ज़्यादा कंप्लीट है, तो डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन पे आप खड़े हो, ओके, इस रिक्रूटमेंट में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो डेट है अनाउंस हुआ था और बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्जाम फिर छोड़ दिया, बहुत सारे प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे बहुत सारे लोगों से आगे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी ऐसा क्या करना है आपको कि एक छोटी सी भी गलती हुई तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आपको प्लान दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट डे का, मतलब डे 7 का, ओके, 7 दिनों का। कल से, आज का दिन भी है, आज को पढ़ाई करना ही आपको, लेकिन कल से आपको ये एग्जीक्यूट करना है और कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। सी, डे 1 डे वाइज आपका प्लान है, ठीक है। अभी जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीशन बचा है, ठीक है, जितना भी हो सकता है, आपको क्या करना है, न्यू चैप्टर जो है डे 1 डे 2 एंड डे 3, ठीक है, 3 दिन आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम सिलेबस आप कवर कर पाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 100% सिलेबस कवर कर पाओ, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे कंसेप्ट वो आप अच्छे से आपको कवर होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाद में डे 4 से आप छोड़ दोगे नए चैप्टर को टच करना, ओके, और सिर्फ फोकस करोगे जो बाकी की चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि डे 3 तक, मतलब 21 टू मतलब 23 से आप स्टार्ट करोगे और ये छोड़ दोगे नया चैप्टर पढ़ना, ठीक है। फ्री मास्टर प्लान टेस्ट जो है, जो अपने चालू थे रिक्रूटमेंट से, ओके, कंटिन्यू चालू थे। आई होप आपने दिए हैं, और जिन्होंने नहीं दिए हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अभी भी चांस है। जो नेक्स्ट अभी आने वाले हैं, आज का भी एक्टिव है फ्री मास्टर प्लान टेस्ट, ओके, वो अच्छे से दो। जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये फ्री है सबके लिए। आपका फोटो और आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर चाहिए, ओके, सिलेक्शन बैनर के लिए। मेन क्या है कि रोज अभी आपको एफएमपी देना है, ठीक है। जो भी आपके फ्री मास्टर प्लान टेस्ट आएंगे अच्छे से आपको रोज देना है। मॉक टेस्ट जो है अपना आ गया है, वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 टेस्ट आ चुके हैं, ठीक है, और प्राइस रिड्यूस भी हो चुका है। लास्ट 7 डेज रहते हैं तब प्राइस रिड्यूस हो जाता है, तो वो भी हो गया है, तो आप वो चेक कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मिनी सक्सेस पैक की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है ऑलरेडी 60% 70% आपका कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा कवर करना है, तो मिनी सक्सेस पैक में नोट्स से, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के, वो अच्छे से आपको देखने हैं, रिवाइज करने हैं, ओके। और क्यू बॉक्स मैगजीन बॉक्स दिया है, एक अलग स्ट्रैटेजी है। मेंटर टॉक फोल्डर में आप देखोगे तो आपके लिए जो भी मिनी सक्सेस पैक स्टूडेंट है उनके लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी है, आपको वही फॉलो करना है। फिर आपको ये वीडियो की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप मिनी पैक परचेस करते हो तो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अभी आपको क्या करना है, कल तो कंपलसरी आपको देना है, वेट नहीं करना है कि 100% सिलेबस आपका कंप्लीट हो, ओके। एटलीस्ट फर्स्ट मॉक आप दो, और फिर आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप जो नेक्स्ट 4 मॉक होंगे, टोटल 5 मॉक टेस्ट है आपके, ठीक है, तो वो आपको देना है और प्रॉपरली उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो जो भी आप 5 दिन चूज करोगे इसमें से, वही आपको अच्छे से करना है। एंड रिवीजन जो इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन, तो 7 दिन अभी पूरा आपको रिवाइज करना है। अभी रिवीजन में क्या करना है, तो जो कंसेप्ट आपको इधर से मिलेंगे, एफएमपीटी से मिलेंगे, वो आपको रिवाइज करना है। जो कंसेप्ट आपको मॉक से मिलेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है सक्सेस पैक का, वो एज अ क्वेश्चन बैंक भी काम करता है, ठीक है, यही एडवांटेज है। और इसका ही रीजन है कि मतलब पब्लिक मॉक टेस्ट से ही सिलेक्शन लेती है, 3 मॉक टेस्ट से, आपको तो 5 दिया है मैंने इस बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक है, इसका क्वेश्चन बैंक की तरह भी यूज करो अच्छे से। जो भी कंसेप्ट उसमें है अच्छे से, फॉर्मूला जो मेंशन है, ओके, की पॉइंट्स जो सॉल्यूशन में दिया है अच्छे से याद रखना है सभी चीजें और नोट डाउन करनी है, ताकि आपको एडवांटेज मिले, ओके, रिवीजन में। तो आई होप समझा आपको रिवीजन में क्या करना है। आपके खुद से नोट्स, और अगर मिनी सक्सेस पैक के जाते हो तो डेफिनेटली नोट्स है उधर, उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो। एंड मॉक टेस्ट एंड फ्री मास्टर प्लान, ये आपको चीजें रिवाइज करनी है फाइनल डेज में, ठीक है। और इसके अलावा आपका कुछ भी क्वेरी रहता है, कुछ भी डाउट रहता है, डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। मिनी सक्सेस पैक एंड मॉक टेस्ट का जो प्राइस है रिड्यूस हो गया है, तो आप चेक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, पूरा फोकस से पढ़ाई करो, ठीक है। और जो सेल्फ स्टडी करेगा वही डेफिनेटली एटीसी ऑफिसर बनेगा, ये एक फैक्ट है, राइट। तो जितना टाइम आप दे सकते हो सेल्फ स्टडी को, उतना आप दो और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। बाकी सभी सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, ठीक है। अपना टेलीग्राम ग्रुप को मत करो, क्योंकि वो डेफिनेटली डेडिकेटेड ग्रुप है, आपको पता ही है, राइट। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। एडमिट कार्ड का जब अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो दूंगा, ओके। तब तक फ्री मास्टर प्लान अच्छे से देते रहो। ऑल द बेस्ट।